मोहतरम, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में चंद बातें हैं जो आप लोगों के ज़रिए से शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही यही होता है कि जब इस डेमोक्रेटिक निज़ाम में जब इसके त्यौहार आएँ, यानी कि इलेक्शन, तो उस इलेक्शन को पार्टी फेस करे और अपने नुमाइंदे को खड़ा करे और उस नुमाइंदे को कामयाब करके, चाहे वो छोटा सदन हो चाहे बड़ा सदन हो, उस सदन में भेजे। मगर खास करके AIMIM लगातार 2014 से या तो उससे पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर जद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही है। और उसी फहरिस्त में जौनपुर में भी एक पार्टी का बड़ा संगठन वर्क कर रहा है। चाहे वो किसी गरीब मजलूम दबे कुचले जिसको न्याय ना मिल रहा हो, अगर हमारे दफ्तर तक अगर कोई आता है तो उसकी भी आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती है। कभी जो परेशान हाल होते हैं या जिन्हें इस सिस्टम से कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा होता है, वो भी अगर हम तक आते हैं तो उनकी आवाज़ को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाना और उस परेशान शख्स के लिए काम करना, इसकी भी एक कोशिश की जाती है। मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है, ये तमाम जो नाम निहाद सेकुलर जमातें हैं, वो कहीं ना कहीं जिनकी नज़र में AIMIM जैसा पॉलिटिकल संगठन वो अछूत नज़र आता है, जब उनसे हिस्सेदारी की बात होती है तो वो हिस्सेदारी देने की कोशिश नहीं करते। और जब हिस्सेदारी को जब हम छीनना चाहते हैं तो वो वही एक चूरन फिर से जनता के बीच में जाकर के देते हैं जो 70 सालों से लगातार वो देते चले आ रहे हैं, यानी कि फला पार्टी बीजेपी की एजेंट है। और वहां हम जैसे ईमानदार लोग भी होते हैं, हमारी पार्टी जैसी ईमानदार छवि की भी पार्टी होती है कि जो कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करती है। ऐसा कोई नया वाकया नहीं, बल्कि चाहे 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ाया। 2017 के असेंबली के इलेक्शन को देख लीजिए, वहां चंद ही सीटों पर अपने नुमाइंदे को पार्टी ने उतारा, जहां से मेरठ में, फिरोजाबाद में और मुख्तलिफ सीटों पर वहां की आवाम ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को सराहा और भरपूर वोट किया। यकीनन पूरी पार्टी शुक्रगुजार है उन तमाम वोटर्स की। 2019 का फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है। उस इलेक्शन में भी हमारी पार्टी सिर्फ 3 ही सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारती है। पहली हैदराबाद, जहां से हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी सीट औरंगाबाद, जहां से हमारे इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ते हैं। और तीसरी सीट किशनगंज बिहार की, जिसे हमारे पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जहां से कंटेस्ट किया। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हमारी पार्टी लड़ी, जिनमें से हैदराबाद की सीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक तरफा वोटों से जीत हासिल की। दूसरी 36 साल से शिवसेना के कब्जे में रही औरंगाबाद की सीट को वहां हमारी पार्टी के सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब ने वहां जीत दर्ज की। तीसरी किशनगंज बिहार की, जहां अख्तरुल ईमान साहब चंद वोटों से हार जाते हैं, यानी चंद हजार वोटों से हार जाते हैं। तो इसका सीधा सा मामला यह है कि जहां जहां हमारी पार्टी ने इलेक्शन को लड़ा, वहां पूरी मुकम्मल जीत के लिए इलेक्शन लड़ा।
और हमने 3 सीटों के अलावा पार्टी ने चौथी की सीटों पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारे। अब रही बात कि कांग्रेस, समाजवादी जैसे ये जो दल हैं, जो इनके लीडर और खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं, जो जनता के बीच में जाकर के कहते हैं कि MIM बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, MIM बीजेपी की फला टीम है, तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि जनता तक ये बात पहुंचे कि हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ाया, तो नरेंद्र मोदी साहब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए। हमने 2017 के असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 35 सीटों पर चुनाव लड़ाया, तो आखिर में यहां पर योगी जी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए। हमारी पार्टी 2014 में भी सिर्फ 3 ही सीटों पर सांसद के उम्मीदवार उतारे थे, तो आखिर में उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए। ये सवाल जो है ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मगर कहीं ना कहीं ये जो नाम निहाद सेकुलर जमातों के जो मुस्लिम लीडर हैं, जो लीडर कम डीलर ज्यादा हैं और दलाल किस्म के ज्यादा हैं, जिनको ये तमाम पार्टियों के जूतों की नोक पर बैठना उनकी आदत हो गई है, वो सारे के सारे लोग वो चाय खानों में बैठ करके, बस्तियों में बैठ करके ये बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों तक अगर इस तरीके का कोई भी नुमाइंदा समाजवादी कांग्रेस का आए, तो उससे पूछिएगा कि आज जो मुसलमानों की इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान देश का माइनॉरिटी तबके का सबसे बड़ा मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी तबके की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। आज वो सरकारी नौकरियों में नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन। आज उस तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन। आज एजुकेशन वहां तक नहीं पहुंच रही है, उसका जिम्मेदार कौन। उसका जिम्मेदार यही मुलायम सिंह यादव जी है ना, यही उसके जिम्मेदार गांधी फैमिली ही है ना, उसका जिम्मेदार बहन जी है ना। इख्तियार तो इनके हाथों में ही था ना, तो आखिर में इनके हाथों में था, तो मुसलमानों तक वो हक और हुकूक क्यों नहीं पहुंचे। बहुत दबी कुचली हुई कौम दलित की थी, वो तो उभर आई उत्तर प्रदेश के अंदर। यादव समाज जिसने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही मुफलिसी और गरीबी में रहा, आज तो सरकारी नौकरियों से लेकर के तमाम चीजों तक आज तो वो है ना, तो आखिर में मुसलमान तबका क्यों नहीं आया। और आज तो मैंने देखा कि एक पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है कि 2022 के इलेक्शन में अगर समाजवादी की सरकार बनी तो मुसलमानों को नौकरी दी जाएगी, सभी मुसलमानों को नौकरी दी जाएगी। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर आप ही थे ना, आप ही थे ना। मेरे दफ्तर के अंदर आपका वो चुनावी मंसूर रखा हुआ अभी तक, जिसमें आपने वायदा किया था और सारे वायदे झूठे साबित हुए, कोई भी एक वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। आपने कहा था कि मैं रिजर्वेशन दूंगा, वो रिजर्वेशन नहीं मिला। आपने कहा था कि मैं बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से निकालूंगा, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था कब्रिस्तान की बाउंड्री मैं कराऊंगा, कब्रिस्तान जो बिगहे की कब्रिस्तान की बाउंड्री थी वो बिस्से में ला करके, और ज्यादातर आपके समाज के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। पहले वहां खूंटा गाड़ा, फिर वहां पर गाय भैंस बांधा, उसके बाद कब्जा कर लिया और उसकी आपने चौहद्दी करा ली। बिगहे की कब्रिस्तान वो बिस्सों में ला करके छोड़ दिया। तो आज आप फिर वायदा कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम नौकरियां देंगे। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। कहने का मतलब सिर्फ यही है। अज़ान मोहतरम, ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले पंचायत के इलेक्शन में हमारी पार्टी, खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सदर मोहतरम का कहना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेगी। और ये हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई होगी। यकीनन ये देश का सबसे छोटा सदन है, मगर हम अपनी शुरुआत इंशाअल्लाह ताला इसी जगह से करेंगे। हम इसी जगह से करेंगे। हम पंचायत के इलेक्शन में तो किसी भी पार्टी की सरकार बनना बिगड़ना नहीं है ना। पंचायत के इलेक्शन में कोई भारतीय जनता पार्टी का आने का डर नहीं है ना। तो सिर्फ इसलिए कि अगर ये सेकुलरिज्म के भेष में अगर आपके दरमियान में अगर आए मुस्लिम लीडर, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, उनसे सवाल करिएगा।
सवाल करना सीखिए अज़ान मोहतरम। अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आज पीछे है, वो इसलिए है कि वो मुंह में जबान नहीं है। और शुक्र मनाइए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि अगर उस शख्स ने, अगर आप कुछ नहीं मानिएगा कि उसने कुछ नहीं किया, मगर इतना जरूर कर दिया कि हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर एक सियासी बेदारी को पैदा कर दिया है। उस बेदारी को मुकम्मल रखने की जरूरत है। जो चिंगारी जलाए उस चिंगारी को जलाने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि पंचायत के इलेक्शन में आप किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से हो, और खास करके जो जौनपुर के लोग हो, वो ये जरूर सुने मोहतरम जनाब, ये आपकी आइडेंटिटी की लड़ाई होगी, ये आपके वजूद की लड़ाई होगी, ये आपके सियासी मुस्तकबिल की लड़ाई होगी। और हालात ये है कि जो मठाधीश टाइप के लोग जो बैठे हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने आकर के हमारी कम्युनिटी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उन तमाम लोगों को नंगा करने की जरूरत है। सारे लोगों को नंगा करने की जरूरत है। और हम पंचायत इलेक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे मोहतरम जनाब। आप तैयार होइए, आप तय करिए, आप खुद तय करिए कि लड़ना किसको है। आप पंचायत सदस्य होइए। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमने आवाम की तर्जुमानी पंचायत में कर दिया, जिला पंचायत में कर दिया, तो यकीनी तौर पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। आने वाले वक्त में विधायक और सांसद बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक सियासी कुव्वत बनिए, आप ताकत बनिए। जिस दिन ताकत बन करके आइएगा ना, यकीन जानिएगा कि आपके पीछे आपका दलित भाई, आपका हिंदू भाई आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर सबसे पहले अपनी सियासी कुव्वत बनाने की जरूरत है मोहतरम जनाब। खासकर जौनपुर की बात की जाए तो पूरे जौनपुर के अंदर AIMIM इस वक्त संगठन पर काम कर रही है, और उस बाकायदा बूथ लेवल तक संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी समझ करके वो दफ्तर से रास्ता करे और जुड़े, या जहां भी MIM के वर्कर उनके टच में हैं उनसे जुड़ करके पार्टी की रुकनियत लें। गांव-गांव तक लोगों को जाएं, समझाएं और बताएं MIM के बारे में। अपने जेब से पैसा खर्च करें और हरा झंडा बना करके अपने घरों पर लगाएं। जो लोगों के अंदर पॉलिटिकल एबिलिटी है, वो लोग दफ्तर से रास्ता करें, या पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनसे रास्ता करें, पद लें और पद लेकर के काम करें। अपने घरों के ऊपर झंडा लगाएं, अपने घरों के दरवाजों पर नेम प्लेट लगाएं, अपने मोटरसाइकिलों पर स्टिकर लगाएं, अपने गाड़ियों पर झंडा लगाएं और लगा करके चलें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जानिएगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर पूरे जौनपुर में फिजा बदल जाएगी। जिधर देखिएगा उधर हरियाली नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैं बाहैसियत जिला सदर आपसे ये कहना चाहता हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। डरिए घबराइए एकदम नहीं। कहीं भी जरूरत हो, कहीं से भी वो हो, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए इंशाअल्लाह ताला। 12 बजे रात में अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला जो भी कुव्वत और ताकत रहेगी मदद करने की कोशिश किया जाएगा। और कहीं कहीं हमारे वर्करों को डराया जा रहा है, और खास करके जो हमारे अपने ही लोग हैं। तो मैंने बताया ना कि मजलिस डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी, और सारे के सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबको सियासी सबक सिखाएगी, सबको सियासी सबक सिखाएगी। और बस जरूरत है मेहनत करने के अज़ान मोहतरम। जो लोग भी चाहते हैं पार्टी से इलेक्शन लड़ना, वो भी रास्ता करें, वो भी दफ्तर पर आवेदन करें। जो लोग पार्टी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं वो भी पार्टी से जुड़ करके काम करें। मेरा जिस साथियों, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये वक्त मेहनत करने का है, ये वक्त मेहनत करने का है, सियासी ताकत बनाने का है। ये वक्त है, ये बहुत ही छोटा सा इलेक्शन है, इसके अंदर किसी की सरकार बननी और बिगड़नी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं जहनी तौर पर सियासी गुलाम होकर के रह गए हैं। कहीं फला यादव हम लोगों को गुलाम बना करके रखा है, कहीं फला साहब हम लोगों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। हालात यह है कि गांव गांव के अंदर 2-2, 3-3 ग्रुप्स बना दिए गए हैं।
सिर्फ सियासी मुफाद के लिए। बहुत ही बुरे दौर में हम चल रहे हैं, बहुत ही बुरे दौर में चल रहे हैं। आज अगर जो आपस में इंतशार है, आज जो आपस में कहीं ना कहीं बदमजगी हो जा रही है, उसका जिम्मेदार यही समाजवादी कांग्रेस के लीडर हैं, जिन्होंने आपको 2-3 भागों में बांट करके रखा हुआ है। वक्त इत्तेहाद कायम करने का है। हालात आप तमाम लोगों के दरमियान में, पूरे मुल्क में आप तमाम लोगों के दरमियान में वक्त इत्तेहाद को कायम करने का है। ये वक्त है, आ जाइए एक परचम के नीचे और इस बार तय कर लीजिए कि नहीं, हमें अपने क्षेत्र के नुमाइंदे को जिताना है। और यकीन रख करिएगा, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर जिस दिन आपका नुमाइंदा जिला पंचायत से जीत गया तो यकीन जानिएगा कि ब्लॉक में कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जो कि ना हो सके। चाहे वो आपके सड़क के काम होंगे, चाहे वो आपके नाली खड़ंजे के काम होंगे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला होगा, चाहे आपकी बेसिक सुविधाओं का मामला होगा, सारी के सारे काम मजलिस करेगी। मगर मजलिस को कुछ कुव्वत तो बख्श दीजिए मोहतरम। मजलिस का झंडा उठा करके चलने की ताकत सिर्फ पैदा कर लीजिए। आप सिर्फ ताकत पैदा कर लीजिए कि मजलिस की कहीं भी मीटिंग होगी मैं पहुंचूंगा, मजलिस का कहीं भी इजलास होगा मैं पहुंचूंगा, मजलिस की कहीं भी जनसभा होगी मैं पहुंचूंगा, मैं खुद जाऊंगा, अपने पीछे 10 लोगों को लेकर के जाऊंगा। अगर इतना आपने कर दिया तो देखिएगा इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहां पर जौनपुर की सरजमी इनकलाब मांग रही है और इस इनकलाब में आपकी जरूरत है अज़ान मोहतरम। आप सारे लोगों को, खास करके जो दूसरी पार्टियों की इस वक्त लीडरशिप कर रहे हैं, मैं उनको भी दावत देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आपका दरवाजा खुला हुआ है। ये आपका घर है, ये आपकी सियासी जमात है। आइए, आप यहां पूरा सम्मान मिलेगा, यहां पर आप जैसे चाहिएगा आप आगे चलिए इंशाअल्लाह ताला। हम आपके पीछे चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे, मगर एक सियासी कुव्वत को बनाइए। कौन है आपकी नुमाइंदगी करने वाला पूरे जिले में बता दीजिए। अगर कोई एक मुस्लिम लीडर हो, डीलर बहुत मिल जाएंगे, दलाल बहुत मिल जाएंगे, एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो आपकी तर्जुमानी कर सके। कोई नहीं अज़ान मोहतरम। कहीं भी आप चले जाइएगा, किसी की चौखट पे आप चले जाइएगा, वो कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है। जब सरकार थी तो क्या कर लिया था साहब, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। इसलिए मोहतरम जनाब, आप तमाम लोगों से अदबन अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग मजलिस से जुड़ें, मजलिस से जुड़ करके मजलिस को मजबूत करें, इत्तेहाद कायम करें। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को भी दावत देता हूं कि वो आए। अगर उनको लगता है कि नहीं MIM सिर्फ एक मखसूस मजहब की पार्टी है, तो मैं ये सारी चीज़ें उनके दरमियान में बैठ करके वाजे करूंगा, या जहां कहीं भी कहेंगे मैं आऊँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इस जिले के अंदर रहने वाला कोई भी जुल्म हो, ज्यादती हो, किसी भी तरीके की दुख मुसीबत परेशानी हो, अगर मजलिस को याद किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस वहाँ पहुँचेगी। हाँ, ये यकीनन ये ज़रूर है कि हमारा जो राब्ता है वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो यकीनन ज़्यादातर मसले मसलहत मुस्लिम कम्युनिटी। मगर मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, OBC भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ, ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, फिरका का हो, कोई भी हो, मगर मजलिस उसके लिए खड़ी रहेगी। जहाँ कहीं भी ज़रूरत दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला वो आपसे साना बशाना खड़ी रहेगी अपने ताकत और कुव्वत के मुताबिक। अगर आप मजलिस से ज़्यादा तवक्को रखना चाहते हैं, आप मजलिस से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना होगा। आपको झंडा और डंडा लेकर के निकलना होगा, आपको खुद पार्टी का एक लीडर बनना होगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि जो इस वक्त की सियासी जो चल रहा है, जो सियासत, ज़्यादातर सियासत अज़ान मोहतरम, वो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों की, थाने और चौकी की, कहीं ना कहीं वो उसके चौखटों की कहीं ना कहीं एक तरीके की गुलाम बन करके रह गई है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर आदमी राजनीति को एक प्रोफेशनली के नज़रिए से देख रहा है, मगर राजनीति तो एक समाज सेवा है अज़ान मोहतरम। यहाँ बेलौस होकर के काम करने की ज़रूरत होती है, यहाँ अपना लगा करके काम करने की ज़रूरत होती है। मगर आज राजनीति लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, राजनीति की चकाचौंध को देख करके वो ज्वाइन होना चाहते हैं, वो बहुत ढेर सारा रुपया कमाना चाहते हैं, मगर नहीं अज़ान मोहतरम। राजनीति एक समाज सेवा का नाम है। वो अलग सी बात है कि जिस दिन आप मेहनत करिएगा, जनता ने आपको अगर सर पर उठा लिया
तो यकीन तौर पर आपको सारी चीज़ों से माला माल कर देगी, मगर उसके लिए जद्दोजहद ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। आज ईमानदार लीडर नहीं है मोहतरम कोई, किसी भी शोबे में चले जाए, किसी भी पार्टी में उसमें चले जाए, ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें भ्रष्ट और करप्शन से लबरेज मिलेगी। तो मोहतरम जनाब, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में कहना चाहता हूं कि AIMIM जिला पंचायत में पूरे जोर शोर के साथ अपने उम्मीदवार को उतारेगी। उसके लिए अभी से सर्वे चल रहे हैं, पूरे जनपद में संगठन के काम चल रहे हैं। लगभग 5 विधानसभाओं में तो मुकम्मल तरीके से चल रहा है, 4 विधानसभाएं हैं उसके अंदर भी काम इंशाअल्लाह ताला शुरू किया जाएगा। पंचायत इलेक्शन से पहले ही बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और इलेक्शन को यहां इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआएं रहेंगी, मेहनत रहेगी, तो यहां पर उम्मीदवार को जिताया भी जाएगा और उम्मीदवार जिता करके जनता के लिए, आपके लिए काम को किया जाएगा। जो भी लोग MIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तमाम लोग अपने आवेदन कर सकते हैं। जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो तमाम के तमाम लोग रास्ता कर सकते हैं, या तो इस हमारे फेसबुक पर इनबॉक्स में मैसेजेस कर सकते हैं, या तो हमारे जो भी कार्यकर्ता से संपर्क करके दफ्तर तक आ सकते हैं। जो जिस लायक रहेगा, जिसमें जितनी भी पोटेंशियल एबिलिटी रहेगी, उस तरीके का उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मजलिस चाहती है कि हर एक गांव के अंदर एक लीडर ज़रूर हो जो कि अपने गांव के तमाम मसले मसलहत को वहां बैठ करके खुद देख सके, चाहे वो पुलिस चौकी थाने का मामला हो, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो, चाहे वो कोई का मामला हो। हर आदमी अपने गांव का मसला खुद से हल करे। जहां अगर नहीं होता है तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश किया जाएगा कि उसके अंदर हम लोग भी यहां से मेहनत करने की कोशिश किया जाएगा। मगर एक बार फिर आखिर में सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूं अज़ान मोहतरम कि जमात को मजबूत करिए और लोगों तक पहुंचिए, जमात के पैगाम को पहुंचाइए। जमात आपकी खिदमत करने के लिए आई है और खिदमत करेगी, मगर उसके लिए क़ुव्वत को पैदा करने की ज़रूरत है। आप अपनी मेहनत से और भी ज़्यादा मजबूत करिए इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपके काम रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 बजे रात में आवाज़ दीजिएगा तो वो ज़रूर आपके दरमियान में हाजिर रहेगी।